बिल्कुल उस स्थिति में रहने की जो टाइम है तो आके पहुंचा है। तो आप सभी जो चाहते हैं लाइट हाउस माइट हाउस बन के रहना, तो लाइट हाउस माइट हाउस क्या है, उसकी जो स्थिति और स्वरूप क्या होती है, उसका विधि क्या और बने कैसे। लाइट हाउस वो है जो सर्व को रास्ता दिखाता है, और लाइट हाउस में कभी लाइट कम भी नहीं होती है, खत्म भी नहीं होती है। लाइट फुल हाउस जो दिखेगा दूर दूर तक लाइट हाउस से लाइट ही देखने में आएगा। और जो ट्रैवलर्स होते हैं, शिप होते हैं, उसको सही रास्ता दिखाने का जो काम है वो लाइट हाउस करेगा। अगर मुझे लाइट हाउस बन के रहना है तो मेरे अंदर ज्ञान की लाइट इतनी जमा हो जो मुझे स्वयं पहले अपनी रास्ते क्लियर हो, स्पष्ट हो, जो मुझे कोई द्वंद्व कंफ्यूजन ना हो। जहाँ तेज लाइट होती है वहाँ कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। हर चीज जो जैसे है या हर व्यक्ति जो जैसा है उसको क्लियर समझ में आता है, उसको परखना जानना उसके लिए मुश्किल नहीं। या ये है या वो है, ऐसा है वैसा है, ये भी कंफ्यूजन नहीं। तो मेरे अंदर इतनी ज्ञान की पराकाष्ठा हो, इतनी ज्ञान अध्ययन अनुभूति के आधार से जमा हो और निरंतर ज्ञान की पराकाष्ठा इतना हो जो बुद्धि या जो भी विचार आता है ज्ञान युक्त, और उस पराकाष्ठा से, उस विजडम से हम हर कार्य करें जो मैं अपनी रास्ता स्पष्ट, जो पुरुषार्थ के मार्ग को तय कर रही हूँ, उसमें अनेकों को मार्गदर्शन मिल जाए। हमारे हर करने में, हर सोच, हर बोल में अनेक आत्माओं को रास्ता स्पष्ट हो जाए, मार्ग मिल जाए। बिगर बोले लाइट हाउस बोलता नहीं है, अपनी लाइट हाउस की लाइट ऐसे चारों ओर घूमता रहता है। उन लोगों को क्लियर किस तरफ जाना है, क्या करना है मालूम पड़ जाता है। ऐसे अभी समय ऐसा आके पहुंचा है, अभी बोलने का टाइम समाप्त हो रहा है। सिर्फ अभी हमें देखते हुए लोगों को स्पष्ट मालूम पड़े, या आप दूर बैठे भी दूसरे आत्माओं को मार्गदर्शन देने की इतनी पावरफुल ज्ञान की वाइब्रेशंस फैलाने वाले बने, उसको कहेंगे लाइट हाउस। तो लाइट हाउस में निरंतर किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होती है। लाइट हाउस एक बहुत बड़ी ऊंचे एक स्तंभ के रूप में बना हुआ होता है। इट इज ए टावर जिसके ऊपर लाइट हाउस दिखता है। जो ज्ञान स्तंभ बाबा के फॉलो फादर हर स्टेप को फॉलो करते हुए, कॉपी करते हुए, ज्ञान युक्त संकल्प, ज्ञान युक्त कर्म, ज्ञान युक्त बोल, ज्ञान युक्त संबंध संपर्क में एक रस जो चलता है, जो स्थिरता से चलता है, जो उस स्थिति में अचल अडोल है,
वही आत्मा लाइट हाउस है, जो कभी ज्ञान, कभी अज्ञान, कभी समर्थ, कभी व्यर्थ, कभी कैसे ऐसे हिलने वाले को लाइट हाउस नहीं कहेंगे। लाइट हाउस थोड़ा ही हिलता है। तो अपने को देखना है, मैं ऐसे निरंतर अमृत वेले से लेकर रात तक ऐसे ज्ञान युक्त, ज्ञान की जो समझ, लाइट जो समझ है वो स्पष्ट है। तब नॉलेज एज ए माइट, हम माइट हाउस बन सकते हैं। माइट हाउस जो पावर हाउस है, जिससे सिर्फ पावर्स ही पावर्स मिले, निरंतर सबको मिलते जाए, जो बिगर बोले उनको जो चाहिए वो मिले, उसको कहेंगे माइट हाउस। लेकिन हम बने कैसे? निरंतर लाइट हाउस, माइट हाउस बनने के लिए से ज्ञान में जब हम आते हैं, नॉलेज एज ए लाइट एंड माइट, थोड़ी बहुत अनुभव करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दादियों के अनुभव के अनुसार, दादियां कैसे जीवन में हम सब आत्माओं के आगे वो लाइट हाउस, माइट हाउस बन के चले गए, और लास्ट में बिगर बोले वो प्रेरणाएं देते रहे, ताकत बढ़ते रहे, हमें मार्गदर्शन करते रहे, अपने हर दृष्टि से ताकत भरते रहे, जैसे पावर हाउस होता है। लेकिन उन्होंने पाया कैसे? से बड़े दादियों के बहुत नजदीकी से हम देखे, चाहे प्रकाश मणि दादी हो, चाहे गुलजार दादी या जानकी दादी जी, या मैं अपने दादी को जो करीबी से देखा, बहुत नजदीक से देखा, उनके जीवन में जो बाबा ने सेवा फील्ड में जो भेजा, उसके पहले उन्होंने याद, योग और यात्रा, ये तीनों चीजें जो सदैव जानकी दादी कहते रहते, इसकी गहराइयों तक जाकर के वो जो बन गए हमें उन राहों पे, क्योंकि उन्होंने बाबा को फॉलो किया। बाबा को तो हम सब कहेंगे हम देखा नहीं, लेकिन दादियों को तो देखा ना, नजदीकी से देखा ना, वो कैसे बने, और इतने सारे विश्व के बड़े बड़े माइक और बड़े बड़े पोजीशन वाले आत्माओं को टच किया, कैसे किया? तो वो जो याद से ज्ञान में आते ही बहुत उमंग उत्साह होता है, हर एक को होता है। आते ही बाबा, मुरली, श्रीमद, शुद्ध बुद्ध भूले हुए होते हैं, दुनिया कुछ भी मालूम नहीं होता, हम कुछ भी केयर नहीं करते हैं, बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा। वो टाइम होता है हम याद को ऐसा नेचुरल बनाए जो दूसरे कोई बात याद आवे ही नहीं, और अभी भी हम ऐसे अपने को बनाए जो बाबा की याद, सिर्फ बाबा की याद माना बाबा बिंदु में भी बिंदु नहीं, बाबा बिंदु है लेकिन सब में सिंधु है। इतना सर्व ज्ञान भी कितनी ऊंची, इतना श्रेष्ठ, किसी न किसी रूप से संबंध का प्यार, संबंध की पालना, हर संबंध की भिन्न भिन्न प्राप्तियां, ये सब किसी न किसी रूप से हम याद ऐसे करें, चलते फिरते बाबा की याद सहज आते रहे। याद से कोई भी बात दिल में लग जाती है, घड़ी घड़ी उसको याद करके, चिंतन करके, याद करके, फिर हम उसको भूल नहीं पाते। क्या कहते हैं, अयो कितना समय बीत गया, मैं भूलना चाहती हूँ, भूल नहीं सकते कि, लेकिन बनाया तो खुद ने ना। ऐसे हम बाबा की याद इतना स्ट्रांग बनाए
जो बाबा के सिवाय कुछ याद ही ना आए और बाबा को भूले कैसे, इतना याद सतावे। याद सताने की हो, खींचने की हो, याद किया आप भूल गए, ऐसे नहीं। सी दुनिया में स्वार्थवश जो संबंध में यादें होती है या आवश्यकता अनुसार या किसी न किसी का याद आते हैं, तो वो काम पूरा हुआ तो याद खत्म हो जाती है। संबंध में भी वो कार्य पूरा हो गया, अगर प्यार नहीं है, दिल का सच्चा प्यार नहीं है, तो फिर याद आता नहीं। ऐसे बाबा की याद इतना अच्छा याद आवे, जो बाबा को ये भूलना मुश्किल हो जाए। ऐसी याद जो होती है, इतना प्यार भरा संबंधों का पालना अनुभव करते हुए, जहाँ बहुत प्यार होती है वहाँ भूलना मुश्किल होती है। जहाँ सब कुछ इमरजेंसी में सब कुछ मिल जाता है, ये इमरजेंसी में कोई हमको बचाता है, सहयोग देता है, उनको भूलना मुश्किल होता है। हम क्या कहते हैं, आपने तो जान बचा लिया। हम जब ज्ञान में आते हैं तो फिर बहुत गहराई का ज्ञान नहीं होता, लेकिन इतना तो हम समझते हैं बाबा के बन गए, बाबा बाबा करते हुए एक खुशी, एक शांति, एक प्यार, परिवार की प्यार, सब पालना, सब मिलता जाता, क्योंकि बाबा अपने गोद में बिठा करके चलाते हैं। लेकिन सिर्फ याद, ऊपर ऊपर की याद ना रहे, सिर्फ याद ऐसे ही सिर्फ स्नेहवश याद नहीं, ज्ञान युक्त स्नेह, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त, श्रद्धा युक्त विवेक, जिसमें माया की कोई इंटरफियरेंस ना हो। तो जब आगे बढ़ते बढ़ते बाबा की यादों में हमें योग, बाबा से कनेक्शन, यथार्थ कनेक्शन, हमें लाइट हाउस माइट हाउस बनना है, तो ये पुरुषार्थ की मार्ग तय करना है। तो कनेक्शन में क्या होती है, जब दो तारे जोड़ते हैं तो कनेक्शन देते ही लाइट आती है, लाइट से अंधकार जाती। लाइट से जब अंधकार जाती है तो अंधकार गया, लाइट तो आया, उसके बाद करना क्या। तो ज्ञान में आने के बाद हमें 7 दिन का पता पड़ा, हाँ मैं आत्मा हूँ, बाबा है, ड्रामा है, हमारी 84 जन्म, ऊपर ऊपर से ज्ञान आ गया। लेकिन ज्ञान को विजडम बनाए, ज्ञान को एक समझ, राइट क्या, रॉन्ग क्या, ज्ञान क्या, अज्ञान क्या, यथार्थ अयथार्थ का, और श्रेष्ठता कनिष्ठता, व्यर्थ समर्थ का, पाप और पुण्य का, ये सारा ज्ञान मुझे समझ, बाबा जो समझ दे रहा है वो समझ में, मेरी समझ में समझ आना है। अगर वो समझ नहीं आती है तो ज्ञान से थोड़ा बहुत अंधकार गया, रोशनी आए, लेकिन मेरा जीवन लाइट हाउस बनने की ओर नहीं जा सकती है। समझ, रोज बाबा समझ देता है, समझदारी। तो नॉलेजफुल आत्मा ही केयरफुल रह सकते, केयरफुली पावरफुल बन सकते, ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात को हमें समझना है, अगर लाइट हाउस और माइट हाउस बनना है तो कनेक्शन जो है ना, कनेक्शन जिसमें यथार्थ लाइट आते आते बाबा से यथार्थ समझ जब काम करना चालू होता है, तो फिर हमारे अंदर श्रेष्ठ कर्म करने की, राइट कर्म करने की, राइटियस चलने की, हर बात की समझ आती जाती है। तो
हमारा जीवन बदलता जाता, पुराना संस्कार बदलता जाता, स्वभाव बदलता जाता है। अगर हमें ज्ञान पता नहीं है और हम बदलते नहीं है तो ज्ञान बाबा दे रहा है, समझ दे रहा है, लेकिन मेरी समझ में वो समझ नहीं आ रहा है। तो मैं योग माना कनेक्शन, योग माना कनेक्शन बट विथ रिलेशनशिप। ये हमारा सिर्फ कनेक्शन नहीं है, लेकिन संबंध के आधार से कनेक्शन है। बाबा के हर संबंध से जो कुछ दे रहा है वो लेने की भी समझ चाहिए, सेंसिबल चाहिए। अगर जब पुराना इंटरफियर करता है, बदलते नहीं है, जीवन बदलता नहीं है, तो नॉलेज एज ए लाइट एंड माइट काम नहीं कर रहा है। काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि योग नहीं, कनेक्शन नहीं, सिर्फ बाबा बाबा, सिर्फ याद। कनेक्शन के अनुसार, कनेक्शन के आधार से ज्ञान में पुराने होते होते ज्ञान जितना स्वरूप में आता जाएगा, हमारा कनेक्शन विथ रिलेशनशिप, संबंध के आधार से जो यादें है वो और पावरफुल और गहरा बनता जाता है, बहुत पावरफुल बनते जाएंगे। लेकिन अगर वो समझदारी संबंधों की, बाबा के साथ के संबंध को समझना, हर संबंध की मर्यादा को समझना, हर संबंध निभाने की समझ, भगवान के साथ माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन, मेरे वो मुक्ति दाता, सद्गति दाता है। अगर ये समझ नहीं तो बुद्धि क्या होती है, संबंधों में भटकता है। दो ही होता है संबंध में, या तो आकर्षण के आधार से भटकता है, तो घृणा, संस्कार की टक्कर के कारण बुद्धि गड़बड़ होती है। व्यर्थ संकल्प चलता है जिसमें शक्ति चली भी जाती है, कनेक्शन तो कट ही जाता है ऊपर का। क्यों? समझ, ध्यान, केयरफुल नहीं है, कनेक्शन कटे नहीं, इतना केयर जो करना है, उसकी जो समझ रख के जो चलना चाहिए वो नहीं किया। संबंधों में या तो प्रभाव लगाव में आ गए, आकर्षण में। कोई भी आत्मा की कितना भी कोई अच्छे हो, उसका ना गुण, ना विशेषता, ना सेवा, ना कोई भी बात का ना प्रभाव में ना आ जाए। कुमारियों को इसका बहुत गहराई से लक्ष्य रखना है, चाहे कुमार हो, कुमारी हो, चाहे भाई हो या बहन हो, कोई भी हो, किसी भी आत्मा की प्रभाव नहीं, एक बाप की प्रभाव। ये है कनेक्शन। ना टक्कर में इसका उसका संस्कार देख के हमें हिलना है, इसका भी समझ चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी आत्मा के साथ ही टक्कर होती है, सबके साथ नहीं होती है, सबके साथ आकर्षण नहीं होती है, कुछ लोगों के साथ। ये सब पीछे के हिसाब किताब है, ये ज्ञान, ये लाइट। बाबा के कनेक्शन से नॉलेज एक लाइट साधारण रीति से नहीं, हर रोज की कनेक्शन स्ट्रांग होते होते आपको जो लाइट मिलता जाएगा वो जैसे 1000 वोल्ट, माना ज्ञान को दूर दूर तक, माना विशाल रूप से, एक गहरी रूप से, इन डेप्थ उसको समझने की स्पष्टता, उसके लिए जो लाइट, इतनी लाइट रोशनी चाहिए ना, जो गहरी तक भी देखो, विशाल रूप, विशाल दूर दूर तक भी देखो, माना हर बात की त्रिकालदर्शी होके देखो। ये क्यों हो रहा है? किसी के साथ टक्कर, ये पिछले की हिसाब है, या तो अभी की अपनी संस्कार बदला नहीं, संस्कार के कारण टक्कर है,
तो मुझे पिछले हिसाब भी खत्म करना है, अभी भी अपने संस्कार के कारण नया हिसाब बनाना नहीं है, ये समझ चाहिए। और जो आकर्षण होती है पिछले की रहे हुए हिसाब किताब, अभी इतनी खबरदारी चाहिए उसके, अगर वश हो गए तो मल्टीपल टाइम्स वो बोझ बनेगा और पिछले का हिसाब किताब बढ़ेगा। इसलिए बाबा इसलिए कहता है ना 100 गुना दंड पड़ेगा। एक एक का अभी ज्ञानी होकर के समझ के आधार से इतना बाबा ज्ञान देते हुए भी अगर हम गलती करते हैं, आकर्षणों में आना, टक्कर में आना, ये अभी ऐसा वैसा हिलते रहो, ये अभी टाइम चला गया। अभी चाहिए एक रस कंप्लीट ज्ञान युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त अवस्था, उसका रिजल्ट में बंधन मुक्त अवस्था चाहिए। तो त्रिकालदर्शी हर कर्म हर संकल्प की त्रिकालदर्शी स्थिति चाहिए। कर्म करने के पहले जो मुझे आ रहा है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, यथार्थ है या अयथार्थ है, श्रीमत पर है या मनमत पर है या जनमत पर है, किसी की सुनी हुई बातों पर तो मैं नहीं कर रही हूं, मेरा संकल्प तो नहीं चल रहा है, ये समझ है। और इसके पीछे पाप और पुण्य की भी समझ चाहिए। सदैव दादी कहती है हम लोग जो पास्ट की संस्कारों में आए, जानकी दादी सदैव ही कहती है, तो करते थोड़ा बोला ज्यादा। द्वापर का संस्कार क्या है? किया बहुत थोड़ी सी पुण्य और बोला बहुत पाप को छिपाया। अभी हमारा ज्ञान गुप्त है, हमारा पुरुषार्थ गुप्त है, हम गुप्त है। कौन देख के बोलेगा ये देवता है? नहीं ना। लेकिन जो प्राप्तियां है ये तो अपने जीवन में अनुभव में आता है, दिखता है। दादियों के जीवन को देखा ना, दिखा ना, संपन्न संपूर्ण अवस्था को हमने देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझना चाहिए। जब कर्मों में, व्यवहार में, संबंधों में त्रिकालदर्शी स्थिति नहीं, स्थिति इसलिए नहीं तो ज्ञान की कमी है, समझ की कमी है। फिर वो मास्टर त्रिलोकीनाथ बन के तीनों लोकों में उड़ते रहे, ये नहीं हो सकेंगे। जैसे कि हम बिल्कुल इस दुनिया, पुरानी दुनिया, पुरानी संस्कार को जैसे भूल गए। ये नया जन्म है, मैं ईश्वर की संतान, बाबा भगवान की संतान है, इतने ऊंचे ऑलमाइटी बाप का मैं बेटा हूँ, सर्वश्रेष्ठ आत्मा, पुरुषोत्तम संगम युग पे हूँ, ये अंतिम जन्म पे हूँ, और मैं देवता कुल की विशेष श्रेष्ठ आत्मा हूँ, राजाई कुल की, ईश्वरीय कुल की, दोनों कुल की वो रॉयल्टी, वो तब आएगा जब हमारे अंदर इतनी गहरी ज्ञान, तीनों कालों को समझते हुए मैं कौन और मेरा कौन, हु एम आई, व्हाट एम आई, whom I belong to, मैं किसकी हूँ, मैं क्या हूँ। अपना जो विशेष समान है उसको हम स्वरूप में लाए, सोचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। अगर वो नहीं करते तो फिर कोई फायदा नहीं। तो फिर ज्ञान के अनुसार जो श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म, समर्थ कर्म होते होते अंदर जो ताकत भरनी है ना, माइट हाउस बनने लिए, वो कमी पड़ जाती है। कनेक्शन से जो लाइट मिल रही है, जो ज्ञान को माइट बनाने लिए, ज्ञान के अनुसार सत्कर्म करते हुए अपने अंदर की ताकतों को बढ़ाने के लिए जो मिल रहा है, हम उस लाइट को वेस्ट कर रहे हैं ना। उसको ताकत में, जैसे भोजन अच्छा अच्छा खाओ 36 प्रकार, आप हजम करने का ही शक्ति नहीं है तो कितना भी खाओ
वीकनेस फील होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या बोलेगा, अरे आपको डाइजेशन पावर नहीं है इसलिए ताकत नहीं। ऐसे ही यहाँ भी होता है, ज्ञान बहुत बड़ा बड़ा पावरफुल। अब क्या तो अव्यक्त मुरलियाँ है बाबा की, इतना गहरी मुरलियाँ, और उसको पढ़ के हम हजम करें तो हम क्या नहीं बने। ये मुरली की हर शब्द हजम करना माना ज्ञान को अपना समझ में परिवर्तन करना, जिसके आधार से मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वभाव संस्कार सब बदल जाए, परिवर्तन। और जितना जितना समझ उतना बाबा से ज्यादा और ज्यादा समीप और ज्यादा संबंधों की प्यार बढ़ता जाएगा। मेरा बाबा कितना अच्छा है, मेरा बाबा कौन, इतना ऊंचा। जिसको जितना समझते जाएंगे ना, उससे और नजदीक आते जाएंगे। बाबा से योग इसीलिए नहीं लगता क्योंकि बाबा को समझ के पहचानना वो नहीं करते तो लिंक जुड़ता नहीं है। कनेक्शन ऐसे ही बुद्धि के विवेक के आधार से हाँ मैं आत्मा हूँ, हाँ बाबा मेरा बाबा है, ऐसा करके याद करते तो टूटती है, जहाँ बुद्धि हो गए उधर जाता है। ऐसे नहीं करनी है। तो कनेक्शन, योग जितना कनेक्शन है उतना विक्रम विनाश होता, जितना विक्रम विनाश होता, योग से बाबा कहते विक्रम विनाश होता। विक्रम विनाश होते होते पवित्रता की ताकत जितना आती है अपने जीवन में, कंप्लीट बदलाव आता जाता, तो बाबा के और समीप जाएंगे और प्यार बढ़ेगा। कनेक्शन से बाबा से जितना समीप संबंध होगा तो सब शक्तियां काम करना चालू होगा। लिंक एक रस, ये जितना कनेक्शन संबंध के आधार से सदृढ़ होगा, एट ए टाइम सर्व शक्तियां सब काम करेगा। एक ऐसा नहीं, दो शक्ति तीन शक्ति काम करेगा, चौथा नहीं। सहन करने का करेगा तो समाना नहीं, समाना करता है तो सामना नहीं, सामना करता है तो फिर परखने की शक्ति काम नहीं करता, और ये करता तो निर्णय नहीं का, ऐसा नहीं। सब शक्तियां एक ही टाइम काम करेगा, क्योंकि पावर हाउस से जब संबंध जुड़ता है तो सारी पावर्स एट ए टाइम काम करती रहेंगी ना। अगर काम नहीं करती है तो मेरे कनेक्शन में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हमारा सिर्फ कनेक्शन नहीं, विथ रिलेशनशिप, सर्व संबंध एक बाप से। हम ऑनेस्ट, वफादार सजनी, वफादार तपस्वी कुमारी माना कौन, एकदम एक बाप, दूसरा न कोई, और कुछ भी नहीं। उसको क्या है, वो फाउंटेन के रीति से सारी पावर्स आता जाएगा, क्योंकि कनेक्शन पावर हाउस से है। ज्ञान सूर्य से है। सूर्य जो लाइट देता है ना, उसमें सारी वैरायटी प्राप्तियां है। एक ही सूर्य से कितना भिन्न भिन्न कलर्स प्लांट्स लेते हैं, मनुष्य अलग अलग रीति से लेते हैं। कोई येलो लेता, कोई रेड लेता, कोई पीला लेता, कोई क्या लेता, कोई कैसे लेता है, ग्रीन लेता है, नहीं, सब कुछ सब उस एक किरण में है। ऐसे बाबा के कनेक्शन में, कनेक्शन एक से, लेकिन उनकी जो प्राप्तियां है वो अनेक है। ऐसे पावर हाउस, ऐसे ज्ञान सूर्य मेरा बाप है। वो नशा, वो खुशी, वो आनंद बाबा के कनेक्शन में हो, तो ऐसे योग जो मेरे अंदर निरंतर की
त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी मास्टर त्रिलोकीनाथ की स्थिति आता जाता है तो लाइट हाउस बनना सहज हो जाएगा। क्योंकि हर एंगल में, हर अप्रोच में, हर संकल्प में आपकी जो भी सोच है, ज्ञान के अनुसार, ज्ञान माना श्रीमत। श्रीमत भगवत गीता कहते हैं ना, गीता क्या है? श्रीमत है। बाबा की मुरली क्या है? श्रीमत है। इट इज ए सुप्रीम डायरेक्शंस। जो भी बोलता है आप थोड़ा महीनता से देखेंगे, ये डायरेक्शन है, ऐसा करो, ऐसे करो। फिर से बाबा बोलते, बच्चे आप लक्ष्मी नारायण थे, आपको ये बनना है। हम ऐसे ही सुनते हैं। लक्ष्मी नारायण क्या है? लक्ष्मी नारायण एक देवता सुंदर रूप नहीं, लक्ष्मी नारायण सिंबल ऑफ परफेक्शन। हर बात की परफेक्शन, परिपूर्णता, ज्ञान में, गुणों में, शक्तियों में, उस एंगल से हम सुनते हैं। मैं वो परिपूर्ण बाबा का बच्चा, एवर प्योर, एवर परफेक्ट बाप का मैं बेटा हूं। उस लिंक, उस कनेक्शन से, उस संबंध से हम सुनते हैं। उस डायरेक्शन अनुसार अपन को देखते हैं। मैं वही देवता कुल के रॉयल आत्मा, राज्य अधिकारी और पूज्य अधिकारी। मेरा तीसरी आंख, जैसे जैसे बाबा बोलता है, मेरा जो तीसरी आंख वैसा वैसा देखता है, वैसे वैसे मैं अनुभव करती हूँ। वैसे वैसे वो जो मैं था बीच में क्या, अब ऐसा हूं तो अभी मुझे बनना है। तीनों काल एक सेकंड में बुद्धि में काम करे, फिर अपनी साकारी दुनिया स्वर्ग को बुद्धि देखते रहे और बाबा को परम धाम में देखते रहे। वाह बाबा, आप ऐसा बना रहे हो। इतना तीक्ष्ण रूप में, इतना स्पीडीली मेरा थर्ड आई काम करता है। आंख जितना परफेक्ट तेज होता है ना, वो दूर दूर तक अच्छा देखता है। बाबा कहते हैं आपकी आंख टेलीस्कोप जैसा दूर दूर, माना 5000 वर्ष पहले पीछे का भी देख सकते हैं, आगे का भी देख सकते हैं, दूर दूर दूरांदेशी, माना तीनों लोगों को देख सकते हैं। ऐसा त्रिनेत्री मुझे बनाया। तीसरा नेत्र का बाबा ने वरदान दिया, इतना विशाल ज्ञान। तो उसको हजम करते, उस ज्ञान को मैंने एज अ लाइट एंड माइट के रूप में परिवर्तन करते हुए मैं अभी लाइट हाउस हूं। उस समझ से संपन्न स्वरूप, जो आपकी निरंतर वो समझ, निरंतर बुद्धि में ज्ञान युक्त श्रेष्ठ शुभ चिंतन, स्वचिंतन, शुभ चिंतक स्थिति के अलावा दूसरा कोई संकल्प, साधारण व्यर्थ, नेगेटिव अशुद्ध तो अभी खत्म हो जाना है, जीरो बनना है उसको। कर्म कॉन्शियस, और बाबा कहते हैं व्यर्थ, यथार्थ भी नहीं रहना है भी, टाइम प्रमाण। अगर व्यर्थ है तो समर्थ नहीं ना, हम लाइट हाउस कैसे बनेंगे? थोड़ा भी व्यर्थ माना, अयथार्थ माना अज्ञान, विस्मृति, इसलिए तो व्यर्थ आया ना। मैं अब आत्मा हूं भूल गए ना, बाबा का हूं भूल गए ना, तब तो आया व्यर्थता, अयथार्थ। तो ज्ञान माना समझ, यथार्थ अयथार्थ का, राइट रॉन्ग का। व्यर्थ माना रॉन्ग है ये मालूम है तो क्यों किया? केयरफुल नहीं तभी तो संकल्प आया, माया पांव रखा अंदर। नॉलेजफुल ही पावरफुल है, पावरफुल ही केयरफुल है।
समझदार है वो जो दुख और धोखे में नहीं आता है। तो ज्ञान की अगर किसी भी प्रकार की कमी है तो मैं लाइट हाउस नहीं बन सकती। खुद के लिए खुद लाइट दे नहीं सकती हूँ तो दूसरों को क्या लाइट देंगे। अगर मैं माया से नहीं बच पा रही हूँ, बॉडी कॉन्शियस के प्रभाव से नहीं बच पा रही हूँ, मेरे अंदर वो लाइट, वो समझ की कमी है ना, तभी तो हो रहा है ना। तो फिर दूसरों को क्या मार्ग दिखाएंगे, वो स्तंभ कैसे बनेंगे। थोड़ा हिलो, थोड़ा ये करो, उसको थोड़ा ही स्तंभ बोलेंगे। पिलर हिलता नहीं है। जिस पिलर के आधार से तो बिल्डिंग खड़ी होती है। तो हमें देखना है, तो ज्ञान की इतनी गहराई, मेरा योग कनेक्शन सब संबंधों के आधार से आ गया है। तो मैं लाइट हाउस हूँ। तो उस समझ के आधार से जो मेरा कनेक्शन योग बाबा से संबंध इतना गहरा, इतना समीप होने के कारण मेरा कनेक्शन पावर हाउस बाबा के साथ माना निरंतर पावरफुल मास्टर बीज रूप अवस्था में जो लाइट हाउस माइट हाउस की अनुभव होती है, वो अनुभव करना इजी हो जाता है। एंड एट ए टाइम सब शक्ति काम करती है। क्यों? ज्ञान की रिजल्ट क्या है? सोल कॉन्शियस। सत्युग को बाबा क्या कहता है? अज्ञानी दुनिया कहता है क्या? वो आत्म अभिमानियों की दुनिया माना, भले ज्ञान इमर्ज रूप में नहीं है उधर, लेकिन वो बाबा कहते हैं योगेश्वर के बच्चे, देवताओं को भी योगेश्वर कहते हैं। ज्ञान का प्रालब्ध अनुभव कर रहे हैं। तो ज्ञान भले मर्ज रूप में है, लेकिन कर्मों में, व्यवहार में वो ज्ञान सोल कॉन्शियस निरंतर संपूर्ण गुण संपन्न अवस्था, संपूर्ण निर्विकारी अवस्था, अहिंसा परमोधर्मी मर्यादा पुरुषोत्तम अवस्था क्या है? ज्ञान की रिजल्ट है। लेकिन वो थोड़े ही सतयुग में लाना है, वो तो यहाँ लाना है ना। तो लाइट हाउस माना जब ये गुण मेरे जीवन में, मेरे कर्मों में, व्यवहार में दिखेगा, ये पांचों ही मेरा जो क्वालिफिकेशन है, तब चलते फिरते आप लाइट हाउस हो। बाबा कहते हैं ना, हर बच्चा मेरा चलता फिरता लाइट हाउस माइट हाउस बने। चलता फिरता आपको देख के ज्ञान समझ की रिजल्ट में आपकी जीवन इतना यथार्थ, सदा राइटियस, सदा संपूर्ण पवित्रता के आधार से निर्विकारी, जो दादियों को देखा, सदा संबंधों की सभ्यताएं, संबंधों की मर्यादाओं पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा और सदैव सुखदाता अहिंसा परमोधर्मी, जो मनसा में भी स्वप्न में भी किसी को दुख देने का संकल्प ना हो, ऐसा जब स्थिति हमारा आएगा तो चलता फिरता आप लाइट हाउस है ना। लोग सोचेंगे इनको कौन बना रहे, कौन सा ज्ञान इसको ऐसा बनाया। और समझ निरंतर वो चिंतन, वो स्वरूप आत्मा स्वरूप में है। आत्मा की नेचुरल गुण, जो बाप का गुण सो मेरा गुण, मैं उसका संतान हूँ, वो नशा, वो रॉयल्टी, ईश्वरीय संतान का रॉयल्टी दिखेगा, तब हम चलते फिरते लाइट हाउस है। ऐसे नहीं लाइट हाउस माना मैं बैठ करके मनन चिंतन करूँ, सबको ज्ञान मिल जाए, सबका उद्धार हो जाए। वो तो थोड़ा बहुत होगा, जितना हमारे संकल्पों में वो शक्ति है, बिल्कुल व्यर्थ यथार्थ खत्म है, तभी वो उस रूप से जाएगा ना। और उस ज्ञान में ताकत भी तो चाहिए। नॉलेज इज अ लाइट एंड माइट। यथार्थ समझ ताकत की काम करती है। हर बाबा का बच्चा ज्ञान में आने के बाद चेंज, परिवर्तन तो करता है ना।
कैसे परिवर्तन आती है? समझ के आधार से जो जितना ज्ञान समझता है उतना चेंज करता है। कोई संबंधों में आते एक रस अचल अडोल क्यों रहता है? क्योंकि ड्रामा का नॉलेज हर एक का पार्ट है, हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है। और कोई क्या भी है, बेचारे का वो दोष नहीं, ये रावण का संस्कार है। बुद्धि कर्मानुसारिणी, दया आएगा। तो जितना ज्ञान की सूक्ष्म समझ कर्मों में ऐसी ताकत देगा, आप सब प्रभावों से दूर और संबंधों के टक्कर से दूर और लगाव प्रभाव से भी दूर रहेंगे। वो ताकत है ज्ञान की, जो ताकत जमा करते करते आप लाइट हाउस बन जाएंगे। क्योंकि आत्मा जो ज्ञान स्वरूप में आता जाता बंधन मुक्त बनते जाएंगे। जितना मुक्त आत्मा उतना आप उड़ते जाएंगे बाबा के समीप। जब बाबा के समीप और समान बनते जाएंगे तो सारा ताकत खींचेंगे ना, पावर हाउस के साथ बैठ जाएंगे, जिससे आप चलते फिरते माइट हाउस। आपका समझ एक ताकत के रूप में, प्रेरणा के रूप में, आपका शुभ भावना शुभ कामना अन्य आत्माओं के अंदर एक सूक्ष्म उमंग उत्साह, एक हिम्मत, एक उनको दिशा दिखाने वाला काम करेगा। आपका हर संकल्प प्रैक्टिकली ताकत देगा, तब उसको कहेंगे माइट हाउस। और वो माइट हाउस स्थिति ऐसी है जिस आत्मा को भी जो भी शक्ति देखे, उस आत्मा को उन संस्कारों से मुक्त करने की संकल्प हो। चाहे बाबा ने कहना, चाहे रोगी को निरोगी बनाओ, चाहे निर्बल को बलवान बनाओ, जो चाहिए कर सकते हो। क्योंकि न लाइट हाउस ही माइट हाउस बन सकता है, दोनों के आधार से जिस आत्मा को जो चाहिए दे सकते हो। जब माइट पूर्ण रीति से सर्व शक्तियां काम करती है, मैं आत्मा बिल्कुल अभी वानप्रस्थ अवस्था में, जैसे दुनिया में क्या होती है, वानप्रस्थी यात्रा में जाते हैं। यात्रा में जाते हैं तो घर छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, जय जय जय, जहाँ जाना है वहाँ उसका नाम लेके जय कहेंगे। अमरनाथ, केदारनाथ या काशीनाथ, जय हो, अमरनाथ की जय हो, जय हो। माना घर छोड़ दिया, पीछे नहीं देखेंगे, जहाँ जाना है उसका दर्शन करना है, उसके पास मिलना है, उसके पास बैठना है, वही दर्शन, वही बुद्धि में संकल्प, वही बात है। जब ये ऐसी पावरफुल माइट हाउस बन जाएंगे तो ये जो पुरानी दुनिया में कोई ताकत है क्या? है कुछ इधर है? नहीं, नीरस दुनिया। प्रकृति भी अपने शक्ति खो चुकी है। अभी आत्माओं में भी दम नहीं है। दुनिया में कोई यहाँ रहने लायक कुछ भी चीज नहीं है जो आपको याद करना हो या आपको कोई बात खींचता हो। ऐसा होता है, लेकिन क्या है, आजकल मोबाइल है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, सदैव देखो तो ऐसे ऐसे करते रहते। ये जो है ना, इससे बात करो, उससे बात करो, इसको फोन करो, उसको फोन करो, लाइट हाउस भी नहीं, माइट हाउस भी नहीं। ऐसा हो रहा है ना। बात करने की शौक, बोलने की शौक, देखने की शौक, इंद्रियों की जो शौक, मना पीछे आत्मा को खींच रहा है। प्रकृति साधन खींच रहा है, मनुष्य खींच रहा है। इनसे भी लाइट हाउस माइट हाउस माना समझदार आत्मा इनमें फंसेगा नहीं। समझ ऐसा ताकत देता है। आप इन बातों में जरूरी सेवा अर्थ, एक दो बात बोला जहाँ जरूरी है वहाँ, वो भी सेवा अर्थ खत्म, फिनिश्ड। इतना जब केयरफुल हम रहेंगे तब हम माइट हाउस होकर के
पुरानी दुनिया से बहुत दूर दूर अपने बाबा के पास फरिश्ते के रूप में लाइट हाउस माइट हाउस बन सारी दुनिया को लाइट माइट दे सकेंगे, दूर बैठे हुए भी। क्योंकि आपका आत्म अभिमानी बनना, देहबान, पुराना संस्कार स्वभाव छोड़ना मना, आप आगे चल चुके माना इन हदों से पार बेहद में आ गए। जितना बेहद उतना ऊपर, जितना ऊपर उतना दूर दूर तक आपकी लाइट एंड माइट, नॉलेज और शक्तियाँ काम करेंगा, प्रेरणाएं देगा, टचिंग्स देगा। और उन आत्माओं को आप खुद भी अनुभव करेंगे, उनको भी अनुभव होगा, इनसे मुझे कुछ मिला, इन्होंने मुझे मदद की, सूक्ष्म फीलिंग्स आएगा। इसलिए लाइट हाउस माइट हाउस बनने की आप लक्ष्य रखते हो तो पहला स्टेप मुरली को ज्यादा अध्ययन, अभ्यास, अनुभव ज्यादा पढ़ो। बिकॉज मुरली इज स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। मुरली इट इज ए पावर हाउस। जो मुरली में ज्ञान है वो समझ के रूप में लेंगे तो वो आपके लिए पावर हाउस, माइट हाउस। तो ये मुरली पढ़ने के बाद ऐसा छोड़ना नहीं। मुरली की कोई भी बात लेके चिंतन करो, मंथन करो, अनुभव करो, फिर उसको लिखो, कुछ करो, मन की आदत को बदलो। मेरे सारे दिन के अंदर ज्ञान युक्त संकल्प के अलावा दूसरा नहीं हो, ये पहली स्टेप है। अगर आप लाइट हाउस माइट हाउस बनना चाहते हो तो फिर सेवा में, व्यवहार में आते हो, संबंधों में, तो वहाँ जो बिल्कुल पढ़ा, चिंतन किया, अनुभव किया, उसका एप्लीकेशन, प्रयोग। योगी सो प्रयोगी, योगी सो प्रयोगी सो उपयोगी, लोकोपयोगी। तो प्रयोगी नहीं तो योगी नहीं, मेरा कनेक्शन नहीं। बाप जो ज्ञान दिया है उपयोग के लिए, मेरा कल्याण, दूसरों के कल्याणार्थ, तो उसका उपयोग करो। आत्मा की बात, पार्ट, हर एक आत्मा की पार्ट है, ड्रामा को यूज करो। हर एक आत्मा है, मेरे भाई भाई है, संबंध है, परिवार है। ये भावना के अनुसार स्नेह युक्त रूहानियत में आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप, कोई क्या भी हो वहाँ रहम, वहाँ निस्वार्थ भाव। हर एक आत्मा का बुद्धि कर्मानुसारिणी नहीं, हर एक को आगे बढ़ाना है। वहाँ नेचुरली जहाँ स्नेह है, सोल कॉन्शियस है, समाना सहन करना नेचुरल होता है। और हर कदम में श्रीमत की एक्यूरेसी हो, नहीं तो हम लाइट हाउस में ज्ञान बह जाएगा, मनमत परमत यूज करेंगे, जनमत यूज करेंगे, दूसरे सुनी सुनाई बातों में आ जाएगा तो ना ज्ञान न योग, खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत खबरदारी चाहिए इसमें। दादियों ने क्या किया, अरे दिन रात जब बाबा ने भेजा, वो ना भोजन ना खान पान, क्या था, कुछ भी नहीं था। वे गरीब पार्ट से तो आए, दिनों दिन उनके लिए खाने लिए कुछ नहीं होता था। योग योग योग, उनको देखते ही साक्षात्कार होता था। जो कोई आगे आता था वो अशरीरी हो जाता था। उनके आंखों में ही तो लाइट हाउस माइट हाउस दिखता था। ज्ञान क्या है, योग की ताकत क्या है, उनके आंखें बोलता था ना। क्यों? प्रैक्टिकली कर्मों में ज्ञान को वैसा उसका स्वरूप बन के यूज किया जिससे सब शक्तियां एट ए टाइम काम किया दादियों के जीवन में। हम भी ज्ञान को कर्मों में लावे, ज्ञान को संस्कार बनाए। जितना ज्ञान युक्त संस्कार, संस्कार कर्मों में नहीं आता है। सिर्फ ज्ञान सुना, बोला, खत्म हो गया,
उससे कोई देवता नहीं बनेगा। लाइट हाउस नहीं बन सकते हम। सिर्फ ज्ञान सुनना सुनाना, थोड़ा बहुत चिंतन किया, भाषण किया, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर भाषण से लक्ष्मी नारायण कोई बनने वाला होता, बहुत लोग बन जाते थे। ऐसा नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट स्टेप है अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। अगर लाइट हाउस बनना है तो रोज बाबा से एकदम क्लियर कनेक्शन, पावरफुल कनेक्शन से बाबा से लाइट माइट लो। वो अमृत वेला माना अमृत भरने का टाइम है। ज्ञान को मंथन करके अमृत पान करना माना अमरत्व का वरदान लेने का टाइम है। क्योंकि अमृत वेले ही बाबा दो शक्तियां देता है वरदान के रूप में। एक अनुभव करने की शक्ति, दूसरा ग्रहण करने की शक्ति। ज्ञान की ग्रहण करना, ज्ञान की अनुभव करना, वो वरदान अगर मिस कर लिया, हम थोड़ा जुटका खाया, ऐसा वैसा चला, फिर ज्ञान समझ में नहीं आया। बहुत सुनेंगे आपको लगेगा मैं समझा। समझना माना बनना, समझना माना समाना, ये नहीं हो सकेगा। फिर सारे दिन के दिनचर्या में बाबा के साथ किसी न किसी रूप से जुड़े रहो। चौथी बात, कुछ ना कुछ बोलते रहो। हर संबंध बाबा के टीचर के रूप में, मुरली में क्या हुआ बोलो, बाबा आप सतगुरु, ये बोल बात करो, माता पिता बात करो, सखा बात करो, साजन बात करो, बाबा आप सर्जन हो, अपनी कमी बात करो। लिंक छोड़ो नहीं, कनेक्शन छोड़ो नहीं, कटे नहीं, इसका केयर रखो। अगर लाइट हाउस बनना है तो फिर रात को एक कंपलसरी मुरली पढ़ना, ताकि अमृत वेले उठते ही आपको ज्ञान युक्त संकल्प आवे। 4 लाइन भी पढ़ो, पढ़ने के पहले इधर उधर का समाचार, फोन, ऐसे नहीं सोना। मुरली और बाबा को सब कुछ चार्ट बोल के, सारा दिन का जो कर्जा है ना, कर्म का कर्जा, हिसाब बाबा को दे के आत्मा खाली होके सो जाओ। अमृत वेला उठते ही बाबा गुड मॉर्निंग बोलते ही जंप दे के बैठो उधर ऊपर। जो पॉइंट सुना वही संकल्प आएगा। बाबा से इतना अच्छा रूरवान करो, ये सारा शक्तियाँ भरो। फिर आदि सोंत, आदि काल दिन का, अमृत वेले का सारा दिन आपका पावरफुल ऐसा चलेगा, आप कोई भी बात का अधीन नहीं होंगे। इतना जब अटेंशन रखेंगे ना, तो लाइट हाउस माइट हाउस बनने का अनुभव करेंगे। ठीक है, ओम शांति। क्लियर हुआ?